नेशनल इनकम हम एक बार तो कर चुके हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक होता है छोटा सा जिसको बोलते हैं रिकंसिलेशन ऑफ थ्री मेथड्स, रिकंसाइल थ्री मेथड्स। अब इसका मतलब क्या है, हमें ये देखना है, मैंने आपको बताया था तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड क्यों होते हैं? बिकॉज सर्कुलर फ्लो चलता है, जितनी प्रोडक्शन होती है उससे उतनी इनकम जनरेट होती है। मीन्स अगर 300 करोड़ की प्रोडक्शन हुई है तो 300 करोड़ की ही इनकम जनरेट होगी, और वही इनकम जो है लोग खर्चा कर देंगे, और फिर उस खर्चा करने की वजह से डिमांड क्रिएट होगी, और उस डिमांड की वजह से दोबारा से 300 करोड़ की प्रोडक्शन होगी। सर्कुलर फ्लो में हम चलते हैं, और प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस होता है, और इसीलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स होते हैं। दिस वन इज सेड टू बी प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड, इसको बोलते हैं इनकम मेथड, और इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड लगा लो, हमने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो किया ही थे, है ना। एक्सपेंडिचर मेथड लगा लो, इनकम मेथड लगा लो, ये वाला मेथड लगा लो, जो आंसर है वो सेम आता है। आंसर सेम क्या आएगा? अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम होती है NNP@FC, तो वो क्या आनी चाहिए? वो क्या आएगी? सेम आएगी। मेथड जो मर्जी लगा लो, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर लो, चाहे आप इनकम मेथड यूज कर लो, चाहे आप आउटपुट मेथड यूज कर लो। अब हमारे पास न्यूमेरिकल जब आता है तो हमें ये चेक करना होता है कि उसमें तीनों में से किस मेथड के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। जिस मेथड के कंपोनेंट्स दिए होते हैं हम वो यूज कर लेते हैं, या अगर हमें क्वेश्चन में बोला ही हुआ है कि इनकम मेथड से करो, तो फिर इनकम मेथड के कंपोनेंट्स ढूंढ करके उस क्वेश्चन में से हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब मैंने बोला रिकंसिलेशन ऑफ थ्री मेथड्स, इसका क्या मतलब है ये समझना है। ये है आपका पहला मेथड। अच्छा, डिटेल में एक एक मेथड हम बाद में करेंगे, एक बार तो हम कर चुके हैं, दोबारा करवा दूंगा इफ इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन अभी रिकंसिलेशन में देखो, सबसे पहले GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP इन टर्शियरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर। ये तीनों ही वैल्यू एडेड्स का जब आप टोटल कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा GDP एट MP। क्या आ जाएगा? GDP एट MP। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए इनकम मेथड में, तो यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, डिटेल्स बाद में, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों का अगर टोटल कर दें तो आ जाता है उसमें सीधा NDP एट FC, और NDP एट FC को ही डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। फिर ये थर्ड मेथड, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, तीनों को ही आप अगर ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा GDP एट M। अब जब आपको रिकंसिलेशन ऑफ थ्री मेथड्स अगर क्वेश्चन में आ जाए, 6 मार्क्स का आ सकता है आपको क्वेश्चन, तो आपने ऐसे करके ये सिमिलरली इतना बनाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको एक्सटेंड करना है। इसके बाद हमें देखो फाइनली तो क्या निकालनी है आप, NNP एट FC। फाइनली तो यही निकालनी होती है ना, फाइनली हमें क्या निकालनी है? NNP एट FC निकालनी है। अब ये NNP एट FC, NDP, देखो ये जब मैंने फॉर्मूला लगाया ये वाला, तो इन सभी को ऐड करके NDP एट FC तो पहले ही आ गया था। अब मुझे फिर करना क्या था? NDP एट FC मेरा पहले ही आ गया था, डोमेस्टिक को मुझे नेशनल में कन्वर्ट करना है। नेट है, ये भी नेट है, फैक्टर कॉस्ट है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है, तो मुझे क्या करना है? NFYA क्या कर देना है? ऐड कर देना, ऐसा ही होता है। तो NDP एट FC में NFYA ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या है? नेशनल इनकम। फाइनल आंसर क्या है? नेशनल इनकम, राइट। अब अगर इधर से भी मुझे नेशनल इनकम निकालनी हो तो आ जाएगी, लेकिन क्या क्या करना पड़ेगा? एक, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो GDP एट MP है, इसमें से हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। जैसे डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे तो ये ग्रॉस से नेट हो जाएगा, ग्रॉस से नेट हो जाएगा। फिर अगला स्टेप, MP से FC बदलना है, तो माइनस कर देंगे NIT। जैसे ये दो चीजें माइनस हो जाएंगी तो आ जाएगा NDP एट FC। क्या आ जाएगा? NDP एट
FC, और NDP एट FC में से फर्दर क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को नेशनल बदलना है तो प्लस NF/A कर दूंगा, तो हम यहां से कहां पहुंच जाएंगे, यहां से भी नेशनल इनकम हमारी इस मेथड से भी आ जाएगी। सिमिलरली ये वाली साइड GDP से ये बनाना है तो सेम स्टेप्स रिपीट होंगे इसके पहले। कौन सा, पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, फिर NIP माइनस कर दो। जैसे ये दो चीजें माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा NDP एट FC, और NDP एट FC से फिर आप क्या निकाल सकते हो, नेशनल इनकम। कैसे, डोमेस्टिक से नेशनल बदलना है प्लस NF। अब रिकंसिलेशन ऑफ थ्री मेथड्स का मतलब ये होता है, रिकंसाइल का मतलब होता है कि आंसर जो है वो सेम आना चाहिए तीनों मेथड से। तो NNP एट FC तीनों ही मेथड से NNP एट FC ही हम निकालते हैं, बस हमने उसे एक डायग्राम में इकट्ठे बना दिया, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मेथड चाहे ये हो, चाहे मेथड ये हो, चाहे मेथड ये, मीन चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे प्रोडक्ट मेथड हो, अगर आपको मान लो मैं कहता हूं GNP एट FC निकाल दो, आप किसी भी मेथड से इसको निकालो, क्या करो, किसी भी मेथड से इसको निकालो, आंसर सेम आएगा, ये आपको ध्यान रखना। चाहे इसमें इनिशियल जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग हैं, इसमें इनिशियल कंपोनेंट्स अलग है, इसमें इनिशियल कंपोनेंट्स अलग है, इसमें इनिशियल कंपोनेंट्स को ऐड करके GDP आता है, इसमें इनिशियल कंपोनेंट्स को ऐड करके भी GDP आता है, MP उसको भी GDP आता है, इसको ऐड करके NDP आ रहा है ना। कंपोनेंट्स अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप निकालोगे, चाहे इनकम मेथड लगाओ, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड लगाओ, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड लगाओ, अल्टीमेटली GNP एट FC का आंसर सेम आएगा, चाहे आप किसी भी मेथड से कोई भी मेथड यूज कर लो, पहली चीज। दूसरा, ये जो है ये, इसको सम ऑफ फैक्टर इनकम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स भी बोलेंगे, ठीक है। फिर ये क्या लिखा है देखो, GDP एट MP। अगर मैं बोल दूं क्वेश्चन में कि GDE एट MP निकाल दो, बाई चांस आपको आ जाए, क्या आ जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एट MP निकाल दो, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको बोल दें ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट MP निकाल दो, मींस हमने अभी तो किया प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो अगर नॉर्मली हम यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करते हैं वर्ड, नॉर्मली हर क्वेश्चन में यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट की जगह एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर की जगह इनकम भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कुछ बदल जाएगा, नथिंग, सब फॉर्मूले वही हैं, सिर्फ जहां जहां P था वहां क्या लगा देंगे हम, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है, सेम ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। वाई बिकॉज इनकम मेथड ले लो, एक्सपेंडिचर मेथड ले लो, प्रोडक्ट मेथड ले लो, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। इसको क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यू एडिड इन एन इकोनॉमी। क्या बोल सकते हैं इसको, सम, लिख लो फिर भूल जाओगे आप, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल द वैल्यू एडिड इन एन इकोनॉमी। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ एक्सपेंडिचर्स इन एन इकोनॉमी। तो कई बार आपको टर्म ऐसे भी दी हो सकती है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, फाइंड द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। अब आपको बोला फाइंड द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, ध्यान से समझना मैंने क्या बोल रहा हूं। आपको बोला है जी फाइंड द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, और आइटम्स दे रखे हैं ये COE, ऑपरेटिंग सेक्टर, मिक्स्ड इनकम। तो घबराने की कोई बात नहीं, अभी तो हमने किया, चाहे इससे GDP निकालो, चाहे इससे GDP निकालो, चाहे इससे GDP निकालो, आंसर तो सेम आएगा। तो आपको बोला है सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड कर दो, लेकिन आइटम्स जो है इसकी दे रखे हैं, कोई बात नहीं, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करके NDP आ रहा है, वो जो NDP आ रहा है उससे फिर GDP निकाल लो। और ये ध्यान रखना है कि इसको ऐड करके NDP आता है, इसको ऐड करके GDP आता है, तो आपको ये जो NDP है, NDP से GDP निकालना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर जो है
वो क्या होता है, वो जीडीपी होता है, एनडीपी नहीं होता। थोड़ा सा अपना माइंड जो है वो यूज करना पड़ेगा। ये वाली आइटम्स दी हुई है ये, और आपको बोला है सम ऑफ फैक्टर इनकम्स निकाल दो, कोई बात नहीं, इसको ऐड करो जीडीपी आ जाएगा, लेकिन इनको ऐड करके तो एनडीपी आता है ना, तो आपको इस जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, एनआईटी लेस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका आंसर।